हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको आरबीएससी की क्लास 9th की जो बुक है उसमें उसके 70+ क्वेश्चन हैं, वन लाइनर, वो कंप्लीट कराऊंगी। वो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं। टोटल इसके वन लाइनर क्वेश्चन है 350+ क्वेश्चन है, जिनको मैं 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगी। तो आज है जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। आज पार्ट फर्स्ट में हम 70 क्वेश्चन देखेंगे, उनकी व्याख्या भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। बस एक बार क्लास को ज़रूर देखना, और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये बुक है, मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगी, ठीक है। इसके 350 वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान के किस रियासत से धन एकत्रित किया था। तो इसका आंसर है मेवाड़ रियासत। ये मैंने खुद इस बुक को पढ़ रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर हाईलाइट ये दिखेंगे, मैंने खुद लिखे हुए हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं इनको पढ़ रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि इनको मुझे आपको भी शेयर करूँ। तो इसका आंसर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़ है, कि मेवाड़ रियासत से सर्वप्रथम मराठों ने धन एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसी गद्दी से हटाया था। तो वो थे दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह। अब होता क्या है कि जो बूंदी रियासत होती है ना, उसमें जो शासक होते हैं उनका नाम होता है बुद्ध सिंह, ठीक है। बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह होता है। एक होती है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम था सवाई जय सिंह। क्या था? सवाई जय सिंह, ठीक है। अब सवाई जय सिंह की जो बहन होती है ना, उमरी कुंवरी, उसका विवाह होता है बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ, ठीक है। बुद्ध सिंह के साथ शादी हो जाती है, लेकिन उस समय इनका कोई पुत्र नहीं होता है। अब सवाई जय सिंह की ही एक बेटी होती है। उस बेटी का जो विवाह हो जाता है वो बूंदी के ही एक सामंत होते हैं दलेल सिंह, ठीक है, उनके साथ हो जाती है। अब सवाई जयसिंह के दबाव में आकर जो बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, उसने दलेल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया दबाव में आके। लेकिन बाद में एक इसका पुत्र होता है जिसका नाम होता है उम्मेद सिंह, ठीक है। अब उम्मेद सिंह का अधिकार है शासन पे, तो ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उम्मेद सिंह होता है और इसकी जो माँ होती है उमरी कुंवरी और बुद्ध सिंह, ये मराठों से सहायता लेते हैं। किससे लेते हैं? मराठों से सहायता लेते हैं, और उसकी सहायता से, मराठों की सहायता से ये दलेल सिंह को क्या करते हैं? परास्त कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है? दलेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? सर्वप्रथम किया था बूंदी रियासत को लेकर। ये क्वेश्चन आप पढ़ते भी हैं कि बूंदी रियासत के संघर्ष को लेकर ही सर्वप्रथम मराठों का प्रत्यक्ष प्रवेश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 कि राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ कर और सरदेशमुखी कर होता है जो वसूला था? तो वो थे पेशवा बाजीराव, ठीक है। याद रखना है, ये आरबीएससी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। किसने वसूला था? पेशवा बाजीराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 कि मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत, रायपुर, जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब स्टार्ट किया था? तो ये किया था 1742 में, ठीक है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरना सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? मतलब कब किया गया था? तो वो थी, इसकी डेट याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 17 जुलाई 1734 में। अब होता क्या है, देखो, क्योंकि राजस्थान में मराठाओं का आगमन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। राजस्थान में जो मराठा थे वो प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे उनसे कर एकत्रित करते थे। तो जो राजपूत शासक थे वो क्या होते हैं, इनसे परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं तो आपस में ये क्या करते हैं, जो उदयपुर रियासत होती है वहाँ के शासक होते हैं संग्राम सिंह। कौन होते हैं? संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह एक योजना बनाते हैं कि जितने भी शासक हैं राजस्थान के, वो मिलके एक सम्मेलन करें और उसमें ये योजना बनाएं कि हमें मराठों को राजस्थान से कैसे निकालना है, ठीक है।
अब ये इसकी डेट फिक्स कर दी जाती है कि 17 जुलाई को हुरना स्थान पर, हुरना कहाँ है, भीलवाड़ा में, कहाँ है, भीलवाड़ा में, वहाँ पे एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फिक्स हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही 17 जुलाई होती है उससे पहले ही 17 जुलाई 1734 से पहले ही जो संग्राम सिंह होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने ही योजना बनाई थी तो अध्यक्ष भी इन्हीं को नियुक्त किया गया था। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में जब अध्यक्षता बन करते हैं वो इनके पुत्र करते हैं जिनका नाम होता है जगत सिंह सेकंड। क्या होता है, जगत सिंह सेकंड। ठीक है, अब अध्यक्षता कर देते हैं। लेकिन जो राजस्थान के जितने भी शासक होते हैं उनमें आपस में क्या नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में भी तो युद्ध करते थे तो उनकी आपस में नहीं बनती थी। इसलिए जो ये सम्मेलन होता है ना, हुरना सम्मेलन, वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ संग्राम सिंह के बारे में बता देती हूँ कि उदयपुर के जो शासक थे संग्राम सिंह, उन्होंने क्या बनाई थी, इसकी योजना बनाई थी। इन्होंने, इनके गुरु का जो नाम था ना वो था दक्षिणामूर्ति। क्या नाम था, दक्षिणामूर्ति। ठीक है, इन्होंने वैद्यनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था जगत सिंह सेकंड। क्या थे, जगत सिंह सेकंड। ओके, इनका एक कवि था जिनका नाम था नेतराम। क्या नाम था, नेतराम। और इनकी बुक का नाम है, जिसका नाम है जगत विलास। क्या है, जगत विलास। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, हालांकि पता होगा आप सबको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में मराठाओं की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ। तो तुंगा का युद्ध हुआ था, वो होता 1787 में। ठीक है, और एक होता है पाटन का युद्ध। जयपुर के उस समय शासक होते हैं कौन, प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक होता है इनका पाटन का युद्ध होता है, वो भी मराठाओं के बीच में होता है, वो 1790 में होता है। ठीक है, ये डेट याद रखनी है कि जो तुंगा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 87 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स मेटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी। तो वो थी करौली। ठीक है, कौन सी रियासत थी सर्वप्रथम संधि करने वाली, करौली। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि विस्तृत एवं व्यापक संधि किसने की थी, वो थी कोटा। मैं 1857 की क्रांति के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको मैं खुद नोट्स में लिख के आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इस 1818 की जो क्रांति वो थी संधि, उनको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी। इसमें तो मैं सिंपल सा ही बता रही हूँ, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें अच्छे से कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी। तो ये थी सिरोही, और उस समय जो सिरोही के शासक थे वो थे शिव सिंह। कौन थे, शिव सिंह। ठीक है, सबसे लास्ट में किसने की थी, सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि जब भी 1857 की क्रांति हुई थी उस समय रियासतों के शासक कौन थे। तो देखो, कोटा और बूंदी। ठीक है, दोनों के थे राम सिंह, इसके भी बूंदी के भी थे और उसके भी थे। जोधपुर के थे तख्त सिंह। अब तख्त सिंह कैसे याद रखनी है हमको, क्योंकि तख्त सिंह होते हैं ना, तख्त सिंह जब क्रांति होती है तो जो एरनपुरा की क्रांति होती है ना, एरनपुरा में होती है, जहाँ के शासक कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत। तो उससे जब युद्ध करने के लिए जो तख्त सिंह होते हैं वो अपने दो सेनापति भेजते हैं, जिनका एक का नाम था अनारा सिंह और एक का नाम था कुशलराज सिंह भी। क्या नाम था, एक सेकेंड, सॉरी, एक तो थे अनारा सिंह, ठीक है, और एक थे कुशलराज सिंह भी। ये दोनों सहायता करने के लिए आते हैं, मतलब अंग्रेजों की सहायता करते हैं, और विरोध में किसके आते हैं, ये कुशाल सिंह चंपावत के। तो अनारा सिंह होता है वो वहीं पर मारा जाता है युद्ध में, और कुशलराज जो सिंघवी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे याद रखना है कि जोधपुर के शासक कौन थे उस समय पे, तख्त सिंह। भरतपुर के कौन थे, जसवंत सिंह। ये आपको नाम याद रखने ही है,
कि भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह। जयपुर के कौन थे? राम सिंह द्वितीय। अब राम सिंह द्वितीय को तो सहायता करनी है, क्योंकि जब ये शासक बने थे राम सिंह द्वितीय, उस समय ये 11 माह के थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो उस समय जो यहाँ का प्रशासन संभाल रहे थे वो थे अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम था लुडलो। क्या था? लुडलो। ओके, तो इनको तो फिर करनी थी सहायता, पूरा प्रशासन ही अंग्रेजों के हाथ में था। तो जयपुर के कौन थे? राम सिंह द्वितीय। धौलपुर के थे भगवंत सिंह, नाम याद रखना है। बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह। अब देखो सरदार सिंह के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ कि जो सरदार सिंह थे वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर भी गए थे। ठीक है, अपनी सेना को लेकर राजस्थान से बाहर जाने वाले शासक कौन थे? सरदार सिंह। नेक्स्ट है इसमें करौली के। बिल्कुल करौली के तो मदन पाल सबको याद है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति होती है जो कोटा में होती है 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को स्टार्ट होती है कोटा की क्रांति। तो उस समय क्या होता है कि वहाँ पे जो वो थे क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल एंड मेहराब खां, ठीक है। तो जब वहाँ पे 6 महीने तक क्या रहा था? नियंत्रण रहा था क्रांतिकारियों का। तो उस समय जो अंग्रेजों की सहायता की थी ना, वो करौली के शासक मदन पाल ने की थी, ठीक है। और एक अंग्रेज था रॉबर्ट्स, जो कि नसीराबाद से सेना लेके पहुंचा था और मदन पाल करौली से सेना लेके गया था, ठीक है। अब जो करौली रियासत थी ना, उसकी तोपों की सलामी होती है जो बढ़ाई जाती है, और कोटा राज्य की सलामी होती है ना, तोपों की सलामी, वो कम की जाती है। क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो रीट में आया हुआ है। अभी जो राजस्थान 3rd ग्रेड मेंस हुई है, उसमें साइंस मैथ में हमारे मतलब पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? मदन पाल। नेक्स्ट है कि बूंदी रियासत का मैंने अभी बता दिया, कोटा और बूंदी के दोनों का कौन थे? राम सिंह। और अलवर के थे विनय सिंह या वन्य सिंह भी मिलता है कहीं कहीं नाम। नेक्स्ट है जैसलमेर के राजा रंजीत सिंह थे, बिल्कुल ठीक है। झालावाड़, अब मैंने झालावाड़ की कैसे याद रख रखी है, मतलब झालावाड़ होता मतलब झेलना, ठीक है। अब झेलना मतलब पृथ्वी है ना, वो सबसे ज़्यादा वेट झेलती है, तो मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। आपको अपनी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी याद कर सकते हो। तो झालावाड़ का कौन हो जाता है? पृथ्वी सिंह, क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें 1857 की क्रांति के, और उस समय जो एकीकरण हुआ था उस समय भी शासक के नाम याद रखने होते हैं, तो थोड़ा सा देखना होता है। प्रतापगढ़, प्रताप, दलपत, ऐसे थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है डूंगरपुर, ऊ आ रहा है इसमें, ऊ से उदय सिंह, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। और सरोई की तो याद भी है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो संधि की थी उस समय भी शासक कौन थे? शिव सिंह, ठीक है। बांस बड़ा, तो बांस से ऐसे याद रखते हैं, मैंने तो ऐसे याद रखी है, बांस से क्या लड़ाई हुई, ठीक है। तो लड़ाई से क्या हो जाएगा? लक्ष्मण। ओके, थोड़ी सी फनी ट्रिक है, लेकिन मैंने जैसे याद रखी वैसे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, तो उसका नाम था खिराज कर, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाड़ी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो जो कप्तान ब्लैक थे ना, ठीक है, और ये जो राजमाता थी, राजमाता भटियाड़ी, वो थी जयपुर रियासत की। तो इनके विरुद्ध में कप्तान ब्लैक ने क्या किया? इनके अधिकार होते हैं जो कम कर दिए थे, ठीक है। इसलिए जो वहाँ के लोगों को क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है और कप्तान ब्लैक की वो हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये पॉलिटिकल एजेंट जो पीए रहते थे रियासतों में, तो उनके नाम है, क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, नॉर्मल सी बात है। कोटा, बर्टन, कोटा, ऐसे या टाटा से थोड़ा सा मैचिंग कर सकते हो। जोधपुर के मैक मॉनसन थे, क्योंकि मैक मॉनसन की सहायता के लिए ही तख्त सिंह ने अनारस सिंह एवं कुशलराज सिंघवी को भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भरतपुर के, वो मॉरिशन है, याद रखना है, यहाँ मैक मॉनसन है, यहाँ मॉरिशन है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाँ, स्रोही के जेडी हॉल, ऐसे याद रखो, स्रोही हॉल। उदयपुर के थे शावर्स थे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उदयपुर वाले के। और जयपुर के थे ईडन मतलब गार्डन, तो जयपुर, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
कि इसमें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की जो 6 सैनिक छावनियाँ थी तो उनके नाम याद रखने हैं आपको। तो मैंने एक ट्रिक मेरे सर ने पढ़ाई है तो मैं वो आपको बता देती हूँ, जैसा कि सर मुझे बताते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है नानी एव देख, वैसे भी नॉर्मल याद हो जाती है लेकिन सर ने बताया तो मेरे को याद है। ना से नसीराबाद, ठीक है, नी से नीमच, ऐसे एरनपुरा, बा से ब्यावर, दे से देवली एंड खे से खैरवाड़ा। ओके, तो ये 6 वो थी सैनिक छावनियाँ, तो वो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है कि 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस सैनिक छावनी से है? तो इसका आंसर है नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। यहाँ पर क्रांति जो सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट होती है। कब होती है? 28 मई को, 28 मई 1857 को, ठीक है, 28 मई को होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, दोनों थी यहाँ पे, लेकिन जो विद्रोह किया था ना वो किया था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं ना, तो भी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हमको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये 28 मई को स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है वो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जैसे परिणाम क्या होते हैं। जैसे नसीराबाद में विद्रोह हो गया तो क्या होता है, जो स्पुटिसबुर्ड थे और न्यूबरी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। कैप्टन लॉक थे एंड कैप्टन हार्डी वो घायल हो जाते हैं और जो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे वो नसीराबाद से भाग के कहाँ चले जाते हैं, ब्यावर में शरण लेते हैं। ये याद रखना है कि नसीराबाद से भाग के कहाँ जाते हैं, वो ब्यावर में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई। नीमच वैसे एमपी में आता था लेकिन इसका जो पीए था ना वो मेवाड़ का पीए था, वो इसकी सुरक्षा करता था, मतलब उसका दायित्व था, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी, डेट याद रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है, 3 जून 1857 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरनपुरा छावनी में क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो डेट याद रखनी है बिल्कुल 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त, हर की डेट याद रखनी है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होगा 1857 को, ठीक है। 21 अगस्त। यहाँ पे शासक कौन उस समय जो थे, वो थे कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। अब कुशाल सिंह चंपावत के साथ 2 युद्ध याद रखने हैं आपको, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखो, एक होता है 8 सितंबर को, ठीक है, और एक होता है 18 सितंबर को। 8 सितंबर को बोलते हैं हम भिथोड़ा के युद्ध को, इसका नाम होता है भिथोड़ा का युद्ध, और इसको बोलते हैं हम चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध या गोरों व कालों का युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध, ठीक है। ये 2 युद्ध याद रखने हैं आपको। फिर इस समय तो दोनों में क्या है, कुशाल सिंह चंपावत होते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन बाद में जनवरी 1858 को कर्नल होम्स आक्रमण करते हैं। कौन करते हैं? कर्नल होम्स आक्रमण करते हैं। उस समय पे कुशाल सिंह चंपावत होते हैं जो छोड़ देते हैं एरनपुरा को, और वो कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर। कहाँ चले जाते हैं? सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ था? चित्तौड़गढ़ में। और उस समय जो सलूम्बर के शासक थे उनका नाम था रावत केसरी सिंह। क्या था? केसरी सिंह, ठीक है, ये नाम याद रखना। आगे इसमें क्वेश्चन है, देखते हैं। एरनपुरा में कब हुआ था? 21 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8 सितंबर को भिथोड़ा युद्ध हुआ था, बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। पाली जिले में है ये स्थान भिथोड़ा में, क्योंकि एरनपुरा भी पाली में है। और जोधपुर के तख्त सिंह, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, तख्त सिंह ने किसको भेजा था? कुशलराज को और अनारा सिंह को, ठीक है। इनके नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसमें अनारा सिंह होता है वो मारा जाता है और कुशलराज सिंह भी होता है, जान बचाकर भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें लॉरेंस की हार हुई थी? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, वो हार जाते हैं। वो थे चेलावास का युद्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोरों व कालों का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसके क्या परिणाम थे, क्या परिणाम निकले थे? कि उसके बाद क्या होता है, कर्नल होम्स आते हैं, 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण करते हैं। कुशाल सिंह चंपावत हार जाता है, वो आहुआ के जो किले को छोड़कर सलूम्बर चले जाते हैं। सलूम्बर के जो रावत केसरी सिंह होता है वो इनको शरण देता है, और कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था टेलर आयोग। बाद में टेलर आयोग ने इसको क्या कर दिया था? निर्दोष घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? निर्दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? केसरी सिंह थे वो थे सलूमबर के। सलूमबर कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। ओके, तो आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि जयदयाल रतनलाल एंड मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? याद क्वेश्चन आते ही है कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहाँ से? कोटा से। ठीक है, और उस समय क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर को। डेट भी याद रखनी है आपको, 15 अक्टूबर को। ठीक है, उस समय जो वहाँ का शासक था ना वो थे राम सिंह। ओके, और कोटा के जो पीए कौन थे? वो थे बर्टन। कौन थे? बर्टन। ठीक है, 6 माह तक यहाँ पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। बाद में करौली के जो मदनपाल थे और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स दोनों जाते हैं सैनिक सहायता लेके, और वहाँ से कोटा को क्रांतिकारियों से क्या करा देते हैं? मुक्त करा देते हैं, और जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो आगे इसमें दे रखा है कुछ एक्सप्लेनेशन कि कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें कुल 9 शर्तें थी। हो सकता है आ सकता है ये क्वेश्चन, आया नहीं है वैसे शायद मेरे हिसाब से। और मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल याद रखना है आपको, बर्टन का संबंध कोटा से है। बर्टन को पूरे शहर में इसकी जो गर्दन काट दी जाती है, फिर उसको पूरे शहर में घुमाया जाता है। और 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेके जाते हैं, और करौली के जो मदनपाल होते हैं वो भी सैनिक सहायता लेके जाते हैं। जो मदनपाल होते हैं उसकी जो तोपों की सलामी होती है वो क्या होती है? बढ़ा दी जाती है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है, और जयदयाल और मेहराब खां थे जो भी वहाँ पे युद्ध कर रहे थे, उनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया था? तो ये किया था भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में। नेक्स्ट है, क्योंकि मेवात जो क्षेत्र है वो अलवर भरतपुर में ही आता है, और गुर्जर जाति भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, तो ये भरतपुर के क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, क्रांति में सहायता की थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध होता है वो किस रियासत से था? तो ये था जयपुर से। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान एंड सादुल्ला खां। ओके, तो इनका संबंध होता है जयपुर रियासत से। नेक्स्ट है 1857 क्रांति के समय टोंक के जो क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था आलम खां ने। किसने किया था? आलम खां ने। ओके, नेक्स्ट है इसमें भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद भी मल्हारराव होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। क्या था? राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से 1818 की संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे थे, लेकिन उन्होंने जब मल्हारराव होलकर को क्या दे रखी थी? शरण। उसके बाद भी इन्होंने अंग्रेजों को नहीं दिया था इनको। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपको, रणजीत सिंह। नेक्स्ट है आछो गोरा हटजा राज भरतपुर रो गोरा हटजा। ठीक है, ये क्या है? एक कविता है। भरतपुर के गढ़वान को बांको किलो रे बांको गोरा हटजा। कविता का जो संबंध होता है वो किस साहित्यकार से, मतलब ये किसने लिखी है ये कविता? ठीक है, तो इनका नाम है बांकीदास। क्या है? बांकीदास। बांकीदास होते हैं जो मारवाड़ के शासक होते हैं मानसिंह, उनके कौन होते हैं? ये राज्य कवि होते हैं। ठीक है, मारवाड़ के मानसिंह। मानसिंह होते जो नाथ संप्रदाय जिन्होंने चलाया था। ठीक है, तो ये थे बांकीदास। नेक्स्ट है बांकीदास के बारे में और भी कुछ दे रखा है कि बांकीदास थे जो मारवाड़ के मानसिंह के राज्य कवि थे एंड गुरु थे, और इनकी बुक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर जो बुक है वो किसकी है? बांकीदास की है। जो ये बुक है वो नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यमल मिश्रण के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जो सूर्यमल मिश्रण होते हैं इनका संबंध होता है बूंदी से। ठीक है, बूंदी से। और उस समय जो बूंदी के शासक थे उनका नाम था राम सिंह। क्या था? राम सिंह। ओके, अब ये सूरमल मिश्रण की एक बुक होती है जिसका नाम होता है वीर सतसई। क्या नाम होता है? वीर सतसई। वीर सतसई में इन्होंने 1857 की क्रांति का वर्णन किया है। ठीक है, सूरमल मिश्रण की इन पे जो डाक टिकट जारी की जाती है, सूरमल मिश्रण पे डाक टिकट वो की जाती है 19 अक्टूबर 1990 को।
कितने की? 200 पैसे की। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है आपको। तो ये क्वेश्चन, और भी सूरमल मिश्रण की रचनाएं हैं, तो इसमें ये दे रखा है कि इनका जन्म होता है। ये डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि जो डाक टिकट कब जारी किया गया था? 19 अक्टूबर को। और उस ये कहाँ के थे? बूंदी के थे, और राम सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सस्सई में 1857 की क्रांति का वर्णन किया है, ये किसकी रचना है? तो ये है सूरमल मिश्रण की। आहुआ का जो दुर्ग हुआ था, आहुआ युद्ध हुआ था, उस समय कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? तो आहुआ के युद्ध पर कविता लिखने वाले थे, इनका नाम भी याद रखना आपको, कवि गिरवर्दान। क्या नाम है इनका? कवि गिरवर्दान। ओके, क्योंकि ये बुक में दे रखा है, तो कभी ना कभी तो क्वेश्चन आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकर के डूंगर जी एंड जवाहर जी, जो कि कौन थे? चाचा भतीजे थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताती हूँ आपको। जैसे डूंगर जी और जवाहर जी होते हैं, ये आपस में कौन होते हैं? चाचा भतीजे। ठीक है, चाचा भतीजे। डूंगर जी होते हैं वो शेखावाटी ब्रिगेड के कौन होते हैं? रिसालेदार होते हैं। ठीक है, अब इन डूंगर जी को क्या होता है? इनका एक साला होता है जिसका नाम होता है भैरू सिंह। क्या होता है? भैरू सिंह। अब भैरू सिंह होते हैं जो इनको धोखे से और अंग्रेजों को पकड़वा देते हैं। ठीक है, विश्वासघात करता है। अंग्रेज इनको लेके जाते हैं आगरा फोर्ट में, आगरा दुर्ग में ले जाते हैं, और वहाँ जाके इनको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। बाद में जो इनको छुड़ा के लेके आते हैं कौन? जवाहर सिंह। ठीक है, फिर इनको जोधपुर दुर्ग होता है, वहाँ पे क्या कर दी जाती, वहाँ पे क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि डूंगर जी होते हैं जो शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालेदार थे, और इनके जो साले थे भैरू सिंह, इन्हें धोखे से पकड़वा देते हैं, अंग्रेजों को दे देते हैं, और इनको आगरा किले में, आगरा दुर्ग में इनको बंद कर दिया जाता है। और डूंगर जी का जो निधन होता है वो जोधपुर दुर्ग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि गढ़सी सर जो कहाँ है? बीकानेर के पास। जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर की सेना से घेरा गया, तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे? जवाहर जी जो कि कौन थे? इसके भतीजे थे डूंगर जी के। ओके, ये भाग के चले गए थे खैर खट्टा नामक स्थान पर। क्या नाम था? याद रखना है, खैर खट्टा नामक स्थान पर। तब बीकानेर के जो शासक थे ना, बीकानेर के शासक इनको देते हैं, शरण देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब बीकानेर के पास इनको पकड़ लेते हैं तो जवाहर जी भाग जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? ये खैरकट्टा नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी मिठरवाल का संबंध किस जिले से है? तो वो है सीकर से। ठीक है, अब इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यस, नेक्स्ट है इसमें कि बालू नाई, साथू लोहार, कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी मिठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? तो आगरा दुर्ग में बंद कौन थे? डूंगर जी। डूंगर जी। ठीक है, तो इनके साथ जवाहर जी भी गए थे जो कि इनके भतीजे थे। तो ये सारे मिलके जाते हैं और डूंगर जी को छुड़ा के लेके आते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बाठिया का संबंध किस जिले से था? तो अमरचंद बाठिया थे वो बीकानेर रियासत के थे, लेकिन ये ग्वालियर जो राजघराना था वहाँ पर ये कार्य करते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको ये क्या करते हैं? आर्थिक सहायता कर देते हैं, आर्थिक सहायता करते हैं। फिर अंग्रेजों को क्या होता है? पता चल जाता है, और जो ग्वालियर रियासत के जो शासक थे उनको पता चल जाता है, तो फिर ये इनको क्या दे देते हैं? फांसी दे देते हैं ग्वालियर में। ठीक है, तो राजस्थान से जो प्रथम शहीद माना जाएगा उनका नाम था अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के समय। इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के स्तर पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, और राजस्थान में किसको दी गई थी? अमरचंद बाठिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरचंद बाठिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 में फांसी कहाँ दी गई थी? तो ग्वालियर में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक का जन्म होता है 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो वो था गुठावली, बुलंदशहर गुठावली, यूपी बदनौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर भारत समाज एंड राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो ये की थी विजय सिंह पथिक ने। देखो, एक है वीर भारत समाज और एक है वीर भारत सभा, वीर भारत सभा। ठीक है, अब इसकी जो स्थापना करते हैं वो करते हैं केसरी सिंह बारठ।
कौन करते हैं? केसरी सिंह बारट 1910 में, ठीक है। और समाज की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किस चरण का जो नेतृत्व होता है वो विजय सिंह पथिक करते हैं, तो वो क्या था? द्वितीय का। 3 चरण हुए थे, प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। प्रथम का किया था साधु सीताराम दास ने, द्वितीय का विजय सिंह पथिक ने और तृतीय का माणिकलाल वर्मा ने। तो याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया था? तो राजस्थान केसरी का किया था वर्धा से। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांति से था? तो किस क्रांतिकारी से है? वो थे भूप सिंह, ठीक है। विजय सिंह पथिक का नाम क्या है? भूप सिंह था, ठीक है। और इनका जो वो किया था प्रकाशन, वो करते थे अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का जो श्रेय होता है वो किसको दिया जाता है? तो राजस्थान के दधीची बोलते हैं इनको। इनका नाम है अर्जुन लाल सेठी, जो कि एक जैन परिवार में जन्म लेते हैं जयपुर में, ठीक है। इनको बोलते हैं राजस्थान का दधीची बोलते हैं। इन्होंने 1905 में और 1907 में, ठीक है, इसमें जैन प्रचारक समिति की स्थापना की थी 1905 में और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1907 में, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने इन्हें राजस्थान का शेर कहा है। क्या कहा है? राजस्थान का शेर। लेकिन शेर ए राजस्थान हम किसको बोलते हैं? जय नारायण व्यास को। क्या किसको बोलते हैं? जय नारायण व्यास को। तो शेर ए राजस्थान है जो जय नारायण व्यास है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है विजय सिंह पथिक ने राजस्थान का शेर किसे कहा है, तो उनको कहा है अर्जुन लाल सेठी को, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी को। इनकी कुछ बुक्स भी हैं जो कि आगे दे रखी हैं, उनको मैं आपको बताऊंगी। स्त्री मुक्ति है, शूद्र मुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब की थी? 1905 में। और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की थी? 1907 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतियों का प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिससे जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, माणिक चंद एंड मोती चंद और विष्णु दत्त जुड़े थे। तो ये किसने खोले थे? अर्जुन लाल सेठी ने, ठीक, जिनको बोलते हैं राजस्थान का दधीची। नेक्स्ट है किन पुस्तकों का संबंध अर्जुन लाल सेठी से है? तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति एंड महेंद्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट के बारे में दे रखा है उन्होंने कुछ। केसरी सिंह बारट का नाम ही बहुत बड़ा है। इनका जन्म होता है वो सापुरा में होता है। इनकी जो कर्म भूमि, जन्म तो सापुरा भीलवाड़ा में होता है, लेकिन इनकी कर्म भूमि क्या होती है? कोटा होती है, ठीक है। इन्होंने चेतावरी चंगुटी, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, वो करजन की दरबार में जा रहे थे, तो इन्होंने क्या लिखा था? चेतावरी चंगुटिया, जिसमें 13 सोठे थे। कितने? उसको पढ़ के जो फतेह सिंह थे वो दरबार में नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं? रुक जाते हैं। केसरी सिंह बारट होते हैं, इनकी कर्म भूमि क्या होती है? कोटा होती है। ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड, नाम याद रखना है, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के कारण इनको हजारीबाग जेल होता है ना, उसमें रखा जाता है। कहाँ ले जाते हैं? हजारीबाग जेल में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांतिकारी का व्यवहारिक प्रशिक्षण व अनुभव देने के लिए भेजा था? तो उनका नाम था मास्टर अमीर चंद, ओके। अमीर चंद से भी लिया था और अर्जुन लाल सेठी से भी लिया था, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है इसमें कि केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो वो थी बुद्धचरित। ये अश्वघोष की रचना है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? केसरी सिंह बारट ने। नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये कि मतलब केसरी सिंह बारट के कुछ बुक्स हैं जो याद रखनी है आपको। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र एंड कुसुमांजलि।
इनका संबंध होता है, ये ग्रंथ किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारठ ने। नेक्स्ट है 1912, जोधपुर के जो महंत थे प्यारेलाल के हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को किस जेल में 20 वर्षों की सजा दी गई थी? तो मैंने अभी आपको बताया था, हजारीबाग जेल। ठीक है, हजारीबाग जेल। और जो अर्जुन लाल सेठी थे उनको कौन सी जेल में रखा गया था? वेल्लोर जेल में। किसमें? वेल्लोर जेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि केसरी सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रताप सिंह बारठ के बारे में कुछ और भी दे रखा है कि इनके जो गुरु थे वो अमीर चंद थे, और कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। और बनारस कांड में, कौन से? बनारस कांड में इनको कहाँ भेजा जाता है? बरेली जेल में। ये याद रखना है कि कौन सी जेल में रखा गया था, किस कांड के कारण रखा गया था। तो 5 वर्ष की इनको सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये प्रताप सिंह बारठ बोलते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्वींसलैंड से किसने कहा था? तो वो कहा था केसरी सिंह बारठ का पुत्र था प्रताप सिंह बारठ। ये 22 वर्ष की उम्र थी इनकी मात्र, उस समय की बात होता है। और ये कौन सी जेल की बात है? बरेली जेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो थे बीकानेर। कौन थे? बीकानेर के शासक थे उस समय शायद गंगा सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद मिश्रा का जन्म 1908 में कहाँ हुआ था? राजस्थान का जतिन दास किसे बोलते हैं? राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं बाल मुकुंद बिस्सा को। इनका जन्म होता है नागौर के डीडवाना के पीपल लवा गांव में। ठीक है। अब ये बाल मुकुंद बिस्सा होते हैं, इनने 2 संघ की स्थापना की थी, एक चरखा संघ और एक खद्दर संघ। इसकी स्थापना नागौर में ही की थी। याद रखना है कि जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। वो डेट भी आपको याद रखनी है, 19 जून 1942 को। ठीक है, 19 जून 1942 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो सागरमल गोपा थे जैसलमेर के। ठीक है, जैसलमेर के शासक थे। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी इन्होंने कि आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज। ये 2 बुक थी। और उस समय जो जैसलमेर के शासक थे उनका नाम था जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह शायद, यस, उनका नाम था। जो शासक थे उस समय जवाहर सिंह। जवाहर सिंह क्या करते हैं? इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। और 4 अप्रैल 1946 को थानेदार होते हैं जिनका नाम होता है गुमान सिंह। क्या नाम होता है? गुमान सिंह। गुमान सिंह इन पे क्या डाल देते हैं? केरोसिन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? केरोसिन। और इनको जला देते हैं। ठीक है, सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा के बारे में ये दे रखा है कि इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। उस समय जो राजा थे वो जवाहर सिंह थे। और केरोसिन 4 अप्रैल 1946 को केरोसिन डाल के इनको जला दिया था, जिनका नाम था गुमान सिंह। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। मैंने इसमें 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराए। नेक्स्ट पार्ट में मैं 70 क्वेश्चन या प्लस क्वेश्चन जो भी है मैं ऐड करूँगी। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।